नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। एक समय हुआ करता था जब नारा दिया जाता था कि गद्दी छोड़ जनता आई, लेकिन अब राहुल गांधी के समय में इस नारे को मॉडिफाई कर दिया गया है। उनका कहना है गद्दी छोड़ जेनजी आया। अब जेनजी मतलब वो जेनजी जिसने नेपाल में वहाँ की सरकार का तख्ता पलट किया, वहाँ के सांसदों को और नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा। अब राहुल गांधी पोस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ इस देश के लोकतंत्र को जेनजी बचा सकता है, शिक्षा को जेनजी बचा सकता है। मैं उनके साथ हूँ, आइए सड़कों पे और कीजिए संविधान की रक्षा। पूरे मामले पर बात करते हैं। राहुल भैया हमारे साथ जुड़े, पूछते हैं क्या वो अपनी राय रखेंगे। भैया क्या कहेंगे कि जेनजी से क्या राहुल गांधी का तात्पर्य है? क्योंकि हमने तो जेनजी सुना वो जिसने नेपाल में तख्ता पलट किया, जिसने वहाँ का पूरा माहौल ख़राब किया, जिसने वहाँ की सरकार के नेताओं को, सांसदों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। क्या ऐसा ही माहौल अब क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ऐसे पोस्ट करके भारत में? देखिए, क्रेड वो कहते हैं ना, कुआ गड्ढा किसी और के लिए खोद रहे थे और खुद ही गिर गए। तो राहुल गांधी अब उस खड्डे में खुद ही गिर रहे हैं। उन्होंने बोल दिया जेनजियों को आगे आना पड़ेगा, जेनजी आगे आओ। इससे पहले जब नेपाल में हुआ था, इनके कई इन्फ्लुएंसर थे, इनके सपोर्टर्स जो मीडिया वाले थे वो भी बोल रहे थे क्या अब जेनजी को आगे आना पड़ेगा। मतलब भारत जोड़ो यात्रा फेलियर, भारत न्याय जोड़ो यात्रा फेलियर, वोट अधिकार यात्रा फेलियर, सीएनआरसी का विरोध फेलियर, धरने प्रदर्शन जगह जगह पे जाकर के वो हुए फेलियर, वक्त संशोधन बिल फेलियर, जनता को मूर्ख बनाने के सारे साम दाम दंड में फेलियर। अब आगे कि जेनजी तुम आगे आओ। जेनजी ने कहा अच्छा जी हमें आगे आना है। अब उन्होंने जमीनी स्तर से कार्रवाई करनी शुरू कर दी भारत के जेनजी ने। सबसे पहले तो तेलंगाना, जहां इन्हीं की सरकार है और यहाँ पे कोई बुजुर्ग भी नहीं है, सीएम यंग सीएम, ठीक है, उसी के वहां पे सातों की सातों सीटें जेनजी उठ के आए और एबीवीपी की झोली में डाल दी, भाजपा की झोली में डाल दी। उसके बाद फिर जेनजी ने कहा भाई अभी रुक जाओ। भारत की बिटिया नारी सशक्तिकरण की बात करते थे नरेंद्र मोदी। बिहार के अंदर पहली बार एक महिला जो है, एक हमारी युवा बहन जो है, अध्यक्ष का पद संभाली एबीवीपी से। 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके जेनजी ने कहा भाई यहां तक नहीं रुकना है, पंजाब के अंदर भी एबीवीपी का अध्यक्ष बन गया 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ के। फिर उन्होंने कहा अच्छा जी। फिर आई दिल्ली की बारी। दिल्ली के अंदर तो राहुल गांधी खुद पहुंच गए थे मटके का पानी पीने के लिए। एनएसयूआई के जब इलेक्शन हो रहे थे छात्र संघ के, वो पानी भी लोगों को उसका पसंद नहीं आया, क्योंकि जो भावना देश विरोधी थी ना, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के जेनजी ने भी समझ ली। एबीवीपी को 3 सीटें दे दी, अध्यक्ष की भी उनका बन गया और इनकी मोए मोए हो गई। तो हम कह रहे हैं ऐसे ही भारत के तमाम जेनजी को जागना चाहिए, क्योंकि भारत का जो युवा है ना, वो कंपैरिजन नहीं करता है कि भाई युवा कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो ही हमारे देश का विकास होगा या कोई सीनियर होगा तो नहीं होगा। नहीं, वो देखते हैं कि बैठा कौन है गद्दी पे, उसके नेतृत्व में हमारा भारत देश है वो तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए तो 3 बार प्रधानमंत्री चुना ना। सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है भारत के अंदर युवाओं का, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की भारत में है। उसके बाद उन्हीं जेनजी ने चुना ना नरेंद्र मोदी को तीसरी बार। भाजपा का आरोप यह है कि गृह युद्ध की स्थिति बनाना चाहते हैं राहुल गांधी देश के अंदर। तो मतलब ऐसे जेनजी को बोलना, अगर एक पोस्ट डाल दिया तो उसमें गृह युद्ध वाली बात कौन सी आ जाती है? वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारी बात तो सुन नहीं रहे, हमें तो छोटे छोटे केसों में फंसा दिया जाता है, हम तो भैया आप कुछ कर नहीं पा रहे। तो संविधान, क्योंकि राहुल गांधी ने खुद बोला कि लोकतंत्र नहीं बचाऊंगा मैं, मेरा काम है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के तहत मुद्दों को उठाना। लोकतंत्र तो संविधान तो जेनजी बचाएगा, तो उसमें कहीं ना कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। जेनजी को जाना चाहिए। कोई नेता जो है, राहुल गांधी विपक्षी है, 14 चोर जो हैं, जो कल तक किसी की नमस्ते लेते थे, एक दूसरे के बाद आरोप प्रत्यारोप लगा करके जेलों में डालने का काम करते थे, आज साठगांठ कर रहे हैं, महागठबंधन बन के बैठे हैं, ये महाठगबंधन बन के बैठे हैं। ये जनता देख रही है। और राहुल गांधी, मैं तो कहता हूँ जेनजी को जागे, इनको भगाए परिवारवाद वालों को। ना किसी पूरे खानदान में नौकरी किसी ने करी, हजारों करोड़ रुपया कहां से आ गया इनके पास? भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उठा के फेंको। और ये किस संविधान लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? उस संविधान लोकतंत्र की जिनमें इनके आधे से ज्यादा नेताओं ने संविधान की कसम खा करके पद संभाला और उसी संविधान की कसम झूठी गाई और भ्रष्टाचार किया। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल नजर आ रहा है इसमें? सिर्फ आप विरोध कर देना, ये उधर निशिकांत दुबे का बोलना, फडणवीस जी का बोलना, आप सिर्फ विरोध कर रहे हो। अगर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और उससे जिससे आने वाले समय में देश का माहौल खराब हो, तो कार्रवाई तो करना कहीं ना कहीं करनी चाहिए। आपको नेपाल से लेना चाहिए, कोई ना कोई आपको सीखना चाहिए कि नेपाल में जैसा वैसा भारत में ना हो पाए। देखिए, भारत के युवा थोड़े समझदार हैं। भारत के युवा का देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के 4 भाई हैं, चारों ना अपनी काम धंधे में लगे हुए हैं। कोई राज्यसभा मेंबर बन के नहीं बैठा, कोई लोकसभा मेंबर नहीं बन के बैठा, कोई प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ा, कोई एमएलए या निगम पार्षद नहीं बन के बैठा जो हम नरेंद्र मोदी का विरोध करे। और नरेंद्र मोदी की संपत्ति जो है ना, वो कोई खरबों रुपया नहीं है, मुश्किल से उनके पास अपना घर तक नहीं है। एक उन्होंने अंगूठी पहन रखी है अपने जमाने की, जो उनके परिवार ने उनको दी, जिसकी आज की कीमत कहते हैं 1.5 पौने 2 लाख रुपया।
एक उनके पास अपनी घड़ी है, घर भी अपना नहीं है, कोई जमीन भी नहीं है, और 10 लाख का सूट जो ये करते थे वो 1 करोड़ 2 लाख का बिका। वो मिला करके उन्होंने जो अपने डी ग्रेड कर्मचारी थे उनकी बेटियों की शादियों में लगा दिया, दे दिया उनको। तो वो इंसान जिसके पास हजारों करोड़ की फर्म नहीं है, वो क्या भ्रष्टाचार करेगा, उसको क्यों हम भगाएं। लेकिन वहीं पर देख रहे हैं लालू ने कोई नौकरी तो करी नहीं आज तक है, और उसके लड़के के पास कोई नौकरी करते नहीं देखा दोनों को, और 7 लड़कियों को नौकरी करते नहीं देखा। पैसा आया कहां से, कौन लाया? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों ने नौकरी नहीं की आज तक। इनके पास विपक्ष है, और कौन है? और कौन है? सरकार में बीजेपी भ्रष्टाचारी विपक्ष कैसे हो सकता है भैया, कैसी बात कर रहे हैं? अरे तो भ्रष्टाचार इन्होंने अपने टाइम का किया हुआ, तभी तो ईडी जाती है तो कहते हैं बिक गई ईडी। सीबीआई जांच करने जाती है, कहते हैं बिक गई सीबीआई। कोर्ट अगर फैसला इनके खिलाफ सुना देगा, इनके मतलब मुजरिम इनको ठहरा देगा, तो कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय भी बिक गया। तो ये तो क्या कर रहे हैं, चोर को अगर पकड़ोगे तो चोर कभी कहेगा साहब मैंने चोरी करी है, वो तो मेलो ड्रामा करके आपको दिखाएगा, 2-4 आंसू ऐसे निकाल देगा, आपको लगेगा चलो इसको इसकी गलती का एहसास हो गया। उसे गलती का एहसास नहीं होता। आज तो समझ लीजिए मोटरोला का फोन चोरी कर रहा है, अगला टारगेट उसका आईफोन का होगा। मैं आपसे बात करूंगा, आप क्या कहेंगे कि ये गद्दी छोड़ जेनजी आया, क्या ये कुछ हो पाएगा, कर पाएंगे, क्या माहौल खराब होगा देश का? देखो इन्होंने सारी बातें बता दी, मैं तो दूसरी बातें ये बता दूं कि अभी मैं एक मुल्ला को सुन रहा था पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे बैठ के, कह रहा था कांग्रेस का जो कटा हुआ हाथ वो सबके साथ था जब कांग्रेस थी, जब से मोदी आया इसने हिंदू मुसलमान कर दिया, इससे अच्छा तो वही था। और राहुल गांधी बड़ा पॉजिटिव आदमी है, जो शाहिद अवेर्दी ने बोला कि बहुत पॉजिटिव वो क्या नाम राजनीति कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने वहां से सुन ली, लेकिन वही कांग्रेस कह रही है कि हाथ नहीं मिलाया। कांग्रेस का ही एक नेता बोला है अभी कि हाथ नहीं मिलाया इन्होंने। तो भैया कांग्रेस ने तो सबसे हाथ मिलाया, आतंकवादियों से भी मिलाया, देशद्रोहियों से भी मिलाया, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनसे मिलाया। ये पार्टियां चिरकुट जो इनसे ही विवाद करके अलग हुई थी, जो इन्हीं को लेके अलग हुई थी, उनसे भी हाथ मिला लिया, टीएमसी से भी मिला लिया। और केजरीवाल भर भर के गालियां दे रहा था कि यही सोनिया गांधी और इसको क्या नाम राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, 3rd डिग्री का टॉर्चर करना चाहिए। और वही सोनिया गांधी लाल किले पहुंच गई थी उसी के समर्थन में। तो हमने तो पूरा देखा है इनकी राजनीति। ये जेनजी की बात कर रहे हैं, क्या जेनजी नहीं जुड़ा हुआ है इन चीजों से? वो सोशल मीडिया नहीं देखता क्या? आजकल के बच्चे बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो देख रहे हैं। उन्होंने जेनजी ने भर भर के जवाब दिया है। इसीलिए तो उम्मीदें हैं जेनजी से, इसीलिए तो पोस्ट कर रहे हैं कि भाई संविधान बचाने का जो पूरा दारोमदार है वो जेनजी के ऊपर ही है। शिक्षा आप देश से खत्म करते जा रहे हो, आप सारी चीजें सिर्फ अडानी अंबानी को देते जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं देश तो गलत हाथों में है ही। तो आओ सड़कों पर, साथ दे रहे हैं अपने, मेरा साथ है, आप आइए सड़कों के ऊपर। जी अडानी का तो फिर फोन का वो अभी वो 17 नंबर सीरीज जो वो हुई है उसमें भर भर के लाइनें लगी हैं, वो अडानी और अंबानी लगे हुए हैं, यहीं के लोग लगे हुए हैं, सारे यहीं के लोग लगे हुए हैं। और यही जेनजी ने ही जवाब दिया है। पटना यूनिवर्सिटी में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जितनी यूनिवर्सिटी में ये जेनजी ही हैं जिन्होंने बताया है, राहुल गांधी के थप्पड़ मारा है मुंह पे। पक्ष, सत्ता पक्ष भी कह रहा है, निशिकांत दुबे भड़के हुए हैं, उधर देवेंद्र फडणवीस भड़के, पूरी भाजपा भड़की हुई, कह रहे हैं गृह युद्ध की स्थिति बन रही है देश में। अगर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है तो सत्ता पक्ष शांत क्यों है? एक तरफ आप कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, तब भी आप शांत हैं, आप उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर रहे। क्या इंतजार कर रही है कि भाजपा भी कि देश में कुछ गलत हो और उसके बाद कोई एक्शन लिया जाए? ऐसा है, भाजपा को ये पता है कि जनता जवाब सही तरीके से दे रही है। जब जब जनता को वोट दबाने का मौका मिल रहा है, वो जेनजी भी उनका वो जवाब दे रहा है। इसलिए भाजपा कह रही है मेरे को जवाब देने की जरूरत ही क्या है, इनकी बातें इन्हीं को गुब्बार उठा के मार रही। कह रहे थे हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, फुस्सी साबित हो गई, फुसड्डी फुस फुस कर रहे हैं इनके बंदे। कह रहे हैं पेटी बांध के रखना, हवा बांधी थी ट्विटर पे, अरे भैया बस ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, धुआं धुआं हो जाएगा, हाइड्रोजन बम से तबाही मचा देंगे। सबने करके उसमें 45 लाख लोग जुड़े। पिछली बार तो 1.5 करोड़ लोग थे। अब उनको भी समझ आ गया ये बार बार चिल्लाता कुछ होता तो है नहीं। फिर वो 45 लाख लोगों ने देखा वही कि पता लगा ले दे के कुछ नहीं, जेनजी पे आ गए कि अब किसी पे भरोसा नहीं है, अब जनता पे भरोसा नहीं है, यहाँ के संविधान पे नहीं है, यहाँ का कुछ नहीं, हम संविधान भी नहीं बचाएंगे। अब तो कह रहे हैं चमचों को कि भैया चमचे ये ना मान ले कि संविधान राहुल गांधी बचाएंगे। हाँ थक गए कि भैया हमारा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, तो हमारा काम क्या सिर्फ माहौल खराब करना है, जेनजीज को लेके पोस्ट करना है। जब ये पता है कि जेनजीज ने क्या किया नेपाल में, तो क्या माहौल खराब करना है सिर्फ और सिर्फ मोटिव राहुल गांधी का? तुमने वो भी तो सुना होगा, ये लंदन गए थे, अमेरिका गए थे, बोले केरोसिन छिड़क के आ गया हूँ, सिर्फ माचिस लगाने की देरी है। वो माचिस लगा रहे हैं, ये काम जो है सिर्फ आग लगाने का कर रहे हैं। ये कोई मुद्दे से कोई लेना देना, देश से कोई लेना देना नहीं है इनको। सिर्फ यहाँ पे माहौल खराब करके ये सोच रहे हैं कि बांग्लादेश वाली स्थिति से किसी ले दे के मेरी सरकार आ जाए, एक बार मेरे को प्रधानमंत्री पीएम का ताज मिल जाए, इससे ज्यादा इनकी सोच है ही नहीं। तभी तो ये कह रहे हैं कि भैया आज चमचों को भी धोखा दे दिया कि संविधान का लेके किताबें संसद में हवाई चप्पल हाफ पैंट में पहुंच जाते थे, अब वो भी कह रहे हैं कि हमारा तो काम ही नहीं है बचाने के। अब चमचे सर पे हाथ रख के रो रहे हैं कि अरे भैया हुआ तो हुआ क्या इसको, ये अचानक ये क्या बात बोल गया।
अब जेएनजी पे भरोसा है। जेएनजी जो है नेपाल में जो जेएनजी है ना, उससे बहुत लाख गुना 1 करोड़ गुना यहाँ के लोग समझदार हैं। मैं AK चौबे यहीं पे आपको बोल रहा हूँ कि ये इस तरह की लोग सोचें भी ना। यहाँ की जनता पब्लिक इतना दौड़ा दौड़ा के रोडों पे पीटेगी, जो इस तरह की मानसिकता में अगर होंगे उनकी खाल उधेड़ के रख देगी, क्योंकि यहाँ पे लोग जागरूक हैं और यहाँ पे देशभक्त हैं। देश गद्दार जो है उनसे कई गुना संख्या में यहाँ पे देशभक्त हैं। मतलब अगर सरल भाषा में बोले तो जेनजीज वो जो 97 के बाद जिन्होंने बर्थ लिया, जो 18 हो गए हैं, 21, 25, 29 तक वो जेनजीज है, 25 साल वाले वो जेनजीज हैं। तो अब इन जेनजीज पर उम्मीदें टिकाए बैठे हैं राहुल बाबा। मतलब जो दिल की बात थी वो ज़बां पे आई, नेपाल होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब बांग्लादेश हुआ तब भी मन के अंदर तो था। उनके नेता बोलते थे आए दिन कि भैया आज का बांग्लादेश कल का भारत, आज का श्रीलंका कल का भारत, आज का नेपाल कल का भारत। तो ये टारगेट जेनजीज को क्यों कर रहे हैं, युवाओं को क्यों उनका भविष्य खराब करना चाहते हैं क्या राहुल गांधी? ये DU का जो इलेक्शन था, जो विश्वविद्यालयों का इलेक्शन था, उससे ठीक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आह्वान किया गया। जेनजी कहाँ है? इन्हीं यूनिवर्सिटी में है भाई। 25 साल से नीचे, 25 साल के आसपास के ज्यादातर वही लोग हैं। उन्होंने भर भर के जवाब दिया। पिछली बार इनकी बढ़िया कंडीशन थी, इस बार बिल्कुल लुप्त हो गए। इनके तेलंगाना, इनका जहाँ गढ़ है, इनका हैदराबाद, वहीं से बताओ वहाँ की यूनिवर्सिटी से भी इनके बंदों का सूपड़ा साफ हो गया। पटना यूनिवर्सिटी से साफ हो गया, पंजाब से साफ हो गया। तो जैन जी ने भर भर के बताया। और उससे पहले वहाँ की जो अध्यक्ष हैं रागिनी, वो चिल्ला रही थी कि अब की बार देखना जो हाइड्रोजन बम है, जैन जी क्या बताने वाला है। वही रोने लगी और विक्टिम बन गई कि हमारे साथ तो गलत हो गया जी, वोट चोरी हो गया। ये वहीं पे आके टिकेंगे, ये अपने ऊपर लेने वाले नहीं। 92 चुनाव और 3 खड़ा लोकसभा चुनाव हारने वाला बंदा आज वो कह रहा है कि भैया हम किसी तरह का कोई किसी पे ठीकरा फोड़ दे। तो पहले तो EVM थी, फिर VVPAT था, उसके बाद अब ये आ गया SIR, वोट चोरी। तो भैया अपने पे नहीं लेना। कार्यकर्ता कल को मेरे से ना पूछे कि किसकी वजह से कांग्रेस अभी तक इतनी बुरी तरह हारती चली जा रही है, तो वो कह दे कि भैया सिस्टम खराब है। ये नहीं लग रहा कि क्या ये EVM हैक हुई होगी? चलो वो साबित नहीं कर पाए तो अब वोट चोरी भी हुआ होगा, है वो साबित ये भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि जेनजीज कुछ कर पाएंगे देश में। तो क्या सारी मुद्दे पे राहुल गांधी विफल होते नजर आए? लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोगों का बढ़ चढ़ के उन्हें साथ मिल रहा। बिहार में आपने देखा नहीं किस तरीके से सैलाब उमड़ता है उनके पीछे। वो तो लोगों का बस थोड़ा सा साथ चाहिए, बदल देंगे माहौल देश का। अच्छा लगा उनकी बातें सुन के? ताली मार दो, हाथ मार दो टेबल पे। जब उनको यही नहीं पता कि हमारा मैसेज किस तरह का पब्लिक कनेक्ट कर रही है, वो बंदा रात को सो के उठ के कहता है, रात को ही 12 बजे, कि देखना मैं बोल रहा हूँ कि कल सुबह होगी। तो पता लगता चमचे मान लेते और कहते राहुल गांधी ने कहा था, सुबह हो गई। वो इस तरह के तथ्य हैं। तो लोगों को पता है भाई, राहुल गांधी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। प्रधानमंत्री हैं भविष्य के, आप कह रहे हैं मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उनको सपोर्ट मिल रहा है। बिहार में देखा नहीं हमने, जन सैलाब उमड़ा है, आप उनको बेवकूफ बोल रहे हैं। भावी प्रधानमंत्री बनेंगे वो आने वाले समय में देश के। खेलूंगा ना खेलने दूंगा, खेल बिगाड़ूंगा, वही काम करके बिहार में आए। अच्छा खासा उसका था तेजस्वी का, वो डप्पू का, उसका भी खेल रायता फैला है, उसकी भी लुटिया डुबो है। ये जिसके साथ जहां पे हाथ मिलाते हैं, इनका कटा हुआ हाथ जो मिलाता है उसका सूपड़ा साफ। ये कटा हुआ हाथ अब चमचों के काम आएगा। पिछवाड़े पे रख के देखे, सूज रही है हर साल, जब हर चुनाव में सूज रही है। और बड़ा बड़ा वही राहुल गांधी का भी सूजा हुआ। भाग जाते हैं ना, अभी बुलेट चला के थक गए तो गए वाकई में वहां से लेके आए म्यांमार से नई स्कीम SIR की। तो ये विदेशी प्रोपगंडे यहाँ इस देश में नहीं चलेंगे। देश के लोग जागरूक हैं और ना ही इनको चलने देंगे। और मैं बताऊं, इनको तो सांसद का चुनाव भी अब की बार देख लेना। अगर संसदीय चुनाव में अगर ये सांसद का भी चुनाव निकाल लें अपनी सीट रायबरेली से, तो बहुत बड़ी बात होगी। ये AK चौबे ये कह रहा है कि ये अब की बार अपनी रायबरेली क्या, ये तो वही वायनाड ही भागेंगे। वहीं से इनका रहता है कि भैया वहाँ मुसलमान है, उन्हीं पे भरोसा है। यहाँ के लोग तो मेरे को वोट देने वाले नहीं, क्योंकि भर भर के सनातन को जब तुम गाली दोगे, इनका मकसद यही है कि यहाँ से भैया किसी तरह से अराजकता फैला के, और उस तरह से सही तरह से हम आने वाले नहीं, तो गलत तरीके से यहाँ पे आगजनी करके, उपद्रव करके हमारी सरकार बन जाए।